कि मेरे पीछे राजकीय खेल स्टेडियम डीडवाना की जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, इस इमारत में करीब 10 साल के इस अंतराल के अंदर जितना नुकसान इस डीडवाना की जनता ने या कथित तौर पे लोगों ने किया है, शायद ही कोई इतना नुकसान किसी इमारत का कर सकता है। इस बिल्डिंग का आज हमने बारीकी से निरीक्षण किया। लाखों रुपए की लागत से जो खेल स्टेडियम और इसके समीप बिल्कुल इससे सट करके जो छात्रावास बना हुआ है, उसको पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया गया है। उसके अंदर लगे बिजली के सॉकेट, एमसीबीज़, बाथरूम और जो पंखे थे वो नदारद है या इस तरीके से तोड़ फोड़ करके डाल दिए गए हैं कि अब उनका भविष्य में किसी प्रकार का कभी भी कोई यूज़ नहीं किया जा सकता। बड़ा सवाल ये कि एक राजकीय इमारत के अंदर और इतनी बड़ी तादाद पर नुकसान किया जाता है और स्थानीय प्रशासन किसी प्रकार की कोई खैर खबर इसकी नहीं लेता है। पिछले 5 सालों के अंदर जब कांग्रेस का शासन था, नगरपालिका डीडवाना में कांग्रेस का बोर्ड है और प्रशासन भी बहुत अच्छे स्तर के अधिकारी जो हैं वो डीडवाना में आए हैं, लेकिन खेल स्टेडियम डीडवाना का शायद ही किसी ने इतना बारीकी से निरीक्षण किया हो। अगर करते तो इस इमारत के अंदर लाखों रुपए के नुकसान को बचाया जा सकता था। इतना तहस नहस किया गया है, इस कदर तोड़ा गया है, जो देख करके, जिन दृश्य को देख करके ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी पूरी खींच, किसी ने अपना पूरा गुस्सा जानबूझ करके इस इमारत पर निकाला है। पिछली साइड में जो छात्रावास है, इसकी पिछली साइड के अंदर लोहे के जो बड़े एंगल थे उनको उखाड़ करके, अंदर जो तारबंदी लगी हुई उसको तोड़ करके और शीशे के जो दरवाजे थे उनको फोड़ करके और वहाँ से अंदर प्रवेश किया गया है। अंदर कई प्रकार के नशेड़ियों के हस्ताक्षर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। कईयों ने गांजा पिया है तो कईयों ने बैठ करके शराब की पार्टी भी इसके अंदर की है। और इतना तोड़ दिया फोड़ दिया है इसको कि इसको वापस रिकन्स्ट्रक्ट करने में सरकार का लाखों रुपए का जो बजट है वो इसमें व्यय होने की पूरी संभावना है। सवाल अब भी ये खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े नुकसान पर क्षेत्रीय प्रशासन आखिर चुप क्यों रहा? क्या क्षेत्रीय प्रशासन ने कभी इसकी सूद ली? क्या क्षेत्रीय प्रशासन ने कभी इस नुकसान पर किसी के खिलाफ पुलिस थाना डीडवाना के अंदर प्राथमिकी दर्ज करवाई, इसकी एफआईआर करवाई? और नहीं करवाई तो ये सवाल खड़ा होता है, बार बार पूछा जाता है कि ये कार्रवाई आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की? किस भय से, किस डर से डीडवाना का जो प्रशासन है वो चुप रहा और ये लाखों रुपए कीमती जो हमारा छात्रावास था, ये खेल स्टेडियम था, उसको तहस नहस कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया, भारी भरकम इसके अंदर नुकसान किया गया। यहाँ तक कि मुख्य द्वार पर बड़ा जो लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था उसको तोड़ करके दिशाहीन रख दिया गया। लेकिन उसके बाद भी डीडवाना का जो प्रशासन है, क्षेत्रीय प्रशासन है, उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये सवाल प्रशासन से किया जाना चाहिए कि आखिर प्रशासन ने किस मजबूरी में और किस वजह से इस स्टेडियम की इतनी अनदेखी की। बड़ी इमारत थी, 2003 में तत्कालीन सरकार ने इस ज़मीन को स्वीकृत किया, बड़ी मुश्किलों से इस ज़मीन को बचाया गया। दानदाताओं ने भी आस पड़ोस की अपनी ज़मीनें जो है वो दान दे करके और नगर की खेल प्रतिभाओं को ऊपर उठाने के लिए, उभारने के लिए इस खेल स्टेडियम को जो है वो इस स्वरूप में, अभी मौजूदा जो स्वरूप, इस स्वरूप में ला करके खड़ा किया। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक बना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल के कोर्ट बने हुए हैं और क्रिकेट का बहुत बड़ा मैदान है जिसमें बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, हर प्रकार के खेल यहाँ आयोजित किए जाने की इसकी क्षमता है। बावजूद इसके इस प्रशासन ने पिछले 5 साल में इस स्टेडियम की किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली। उसका खामियाजा खेल प्रतिभाओं के साथ साथ पूरे नगर को भोगना पड़ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी इमारत जिस पर लाखों रुपए तत्कालीन सरकारों ने खर्च करके और इतना खूबसूरत इसको बनाया था, वो आखिर किन कारणों से इस तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और बड़ा सवाल ये है कि तहस नहस करने के बाद आखिर क्षेत्रीय प्रशासन ने किसी के खिलाफ, किसी भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ क्यों न कार्रवाई की। डीडवाना से अबरार अली बेरी।